इलेक्टेड एमएलएज का रोल मुकम्मल है, लेकिन तमाम नजरें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर पर है और वजारत दाखिला पर है, क्योंकि इतलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर नामजद एमएलएज की फाइल पर एक बार फिर गुफ्तगू तेज हुई है। नॉमिनेटेड एमएलएज के हवाले से एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो रही हैं और नॉमिनेशन पर जिन एमएलएज को भेजना है ऐवान के अंदर, इस जिमन में फाइल को क्लियर किया जा रहा है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दाखिला वजारत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बीच मुकम्मल तौर पर तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि ये मामला अदालत के सामने है। एमएलएज की नॉमिनेशन का मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मरकजी वजारत दाखिला ने एक डिटेल एफिडेविट पहले ही दे दिया है, जिसकी रूह से तमाम तर इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिए गए हैं। ताहम हतमी फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रवा महीने के आखिर तक आ सकता है, क्योंकि इसकी समाअत हो सकती है रवा महीने के अंदर हो। और यही वजह है कि मरकजी वजारत दाखिला को ये कभी इम्कान है कि फैसला सरकार के हक में आ सकता है, इसलिए फाइल को पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है। और इतलात और खबरों के मुताबिक मार्च आते आते नॉमिनेशन एमएलएज की फाइल को क्लियरेंस मिल सकती है। जो हुकूमती कानून है 5 अगस्त 2019 के बाद जो कानून है, उस कानून की रूह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये इख्तियार है कि वो कुछ मेंबरों की नॉमिनेशन करें। और वो मेंबर कौन हो सकते हैं? वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, ख़वातीन हैं और इस तरीके से कश्मीरी पंडित्स हैं। ये तमाम क्राइटेरिया पहले ही वज़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान अदालत चले गए थे, केस ज़ेर समाअत है। हुकूमत की तरफ से 2 बार एफिडेविट भी दाखिल कर दिया गया है, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि नॉमिनेशन वाले मामले पर पेशरफ्त तो हो सकती है, क्योंकि हतमी फैसला अदालत की तरफ से सुनाने के साथ साथ जम्मू और दिल्ली के दरमियान दोनों दफ्तर यानी राजभवन और लोक भवन, जिसको आप कह रहे हैं जी, लोक भवन और होम मिनिस्ट्री के बीच में मुसलसल तालमेल हो रहा है और इस ज़मन में किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्का है। विनोद कुमार हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर इस पूरे मामले पर हमारे साथ हैं। विनोद जी, एक बार फिर सुर्खियां हैं और बड़ी खबर है कि नॉमिनेशन एमएलएज का किसी भी वक्त हो सकता है। अगरचे मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर है, जहां पर ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री ने एक डिटेल एफिडेविट दिया है और यह साफ किया है कि तमाम पावर्स नॉमिनेशन के जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है। रिकमेंडेशन के पावर्स और अप्रूवल के पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। इतलात और ख़बर ये कि दिल्ली से लेकर जम्मू तक सलाह मशवरा एक बार फिर शुरू हो गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि 5 एमएलएस को नॉमिनेट किया जाना है और नॉमिनेशन की पास को लेकर के रविंदर शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट में सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एफिडेविट भी दायर किया गया है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही 5 एमएलएस को नॉमिनेट किया जाएगा, जिसमें 2 फीमेल्स हैं, 2 कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं और 1 योग्य है। अब ओवरऑल संरचना की बात करें तो 114 एमएलए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, हमारी असेंबली में होंगे, जिसमें 24 एमएलए जो है पीओ जेटी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो 5 एमएलए जो नॉमिनेट किए पेशरफ्त शुरू हो गई है। कभी भी किसी वक्त भी इनको नॉमिनेट किया जा सकता है और हमारी असेंबली में 95 एमएलए हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या ये हम माने कि अदालत के अंदर पहले फैसला आएगा और उसकी एक्सपेक्टेशन दाखिला वजारत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को, और यही वजह कि सलाह मशवरा तेज हो गया है? बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कोर्ट की कंसेंट के बिना, कोर्ट जब तक इसको फाइनलाइज नहीं करती है, कोर्ट इसको नहीं मांगती है, कोर्ट ये आदेश जारी नहीं करती है कि ये प्रेरोगेटिव जो है ये उपराज्यपाल है यानी लोक भवन का है, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि एफिडेविट गृह मंत्रालय द्वारा दिया है उसमें काफी कुछ स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो अधिकार क्षेत्र है इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं है, ये लोक। तो
मुझे लगता है गृह मंत्रालय और लोकभवन के बीच में लगातार वार्ता चल रही है और जल्दी इन 5 एमएलए को नॉमिनेट कर दिया जाएगा और कोर्ट के आदेश के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जल्द ही इस पर जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद ही हाथ में फैसला लिया जा सकता है।